वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम हल करेंगे। इसमें जीके और कंप्यूटर वाले पोर्शन को हम हल करेंगे। यह पेपर पटवारी भर्ती जो आपका 2017 में हुआ था वहाँ से हमने ये क्वेश्चन पेपर लिया है और ये 26 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम हल करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जीके वाला पोर्शन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई, 11 मई, 1 दिसंबर, 29 फरवरी। तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम 11 मई को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों को आभार व्यक्त करने के लिए, वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 मई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो आपको यह याद रखना है और आपको यह भी याद रखना है कि 2022 में जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का थीम था आपका टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 2022 का थीम था आपका, मैं फिर से बोलता हूँ, टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। आपको यह थीम भी 2022 का याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी द्वीप है? काल भैरव, ओंकारेश्वर, वैनगंगा या नौरादेही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कहाँ पर है आपका? तो यह है आपका खंडवा जिले में। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। और जहाँ पर ये द्वीप है उस स्थान को हम बोलते हैं मंदाता या शिवपुरी नामक स्थान। उस जहाँ पर ये द्वीप है उसको बोलते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। एमपी जीके का जो पार्ट है मध्य प्रदेश जीके का, ये पटवारी एग्जाम के लिए आपका महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है कि ये क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी द्वीप है तो ये ओंकारेश्वर में है। और ओंकारेश्वर आपका खंडवा जिले में है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा किला भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर या उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। ग्वालियर के किले को कहते हैं हम भारत का जिब्राल्टर। अब इसको जिब्राल्टर क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि यह एक ऐसा किला था जिसको सीधी लड़ाई के द्वारा नहीं जीता जा सका। इस किले को या तो विश्वासघात के द्वारा जीता गया या कई सालों की घेराबंदी के बाद मजबूरी में समर्पण किया गया। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं जिब्राल्टर का किला या भारत का जिब्राल्टर इसको हम बोलते हैं। और जो ग्वालियर का किला है उसका निर्माण करवाया था सूरज सेन ने। यह भी आपको याद रखना है कि ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था सूरज सेन ने। और ग्वालियर के किले का नाम ग्वालिप ऋषि के नाम पर रखा गया है। ग्वालिपा नाम के ऋषि थे, उनके नाम पर रखा गया है ग्वालियर। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित इमारतों में से किसने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार जीता? शौर्य स्मारक, वल्लभ भवन, विधान भवन या ताल उल मस्जिद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका विधान भवन, ऑप्शन नंबर तीसरा। और आपको यह भी याद रखना है कि जो आगा खां पुरस्कार विधान भवन ने जीता है वो 1998 में जीता था। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबल प्राचीन नदी सरस्वती का उद्गम मार्ग लैंडसैट उपग्रह का उपयोग करके पता लगाया गया था। भारत में यह नदी कहाँ मिलती है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं महाराष्ट्र, कश्मीर, राजस्थान और असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? वर्धा, राजकोट, गांधीनगर और पोरबंदर। तो हम जानते हैं गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के भीतरी स्रोत के मुहाने से पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा और गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। भारत के भीतरी स्रोत के मुहाने से पूर्ण रूप से सबसे लंबी बहने वाली आपको नदी बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि जो गोदावरी नदी है आपकी कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नामक जगह है महाराष्ट्र के नासिक के पास, तो वहाँ से गोदावरी निकलती है।
और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये 1465 किलोमीटर जो है दूरी तय करती है। तो इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है। तो 1465 किलोमीटर है। और मिलती कहाँ है ये, या गिरती कहाँ है, तो यह गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में और नासिक जो महाराष्ट्र में है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह भी आपको याद रखना है, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण को प्राप्त करने, खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने और खेत में पानी का उपयोग की दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित सरकारी योजनाओं में से शुरू की गई। आपको बताना है PMKSY, PMVLK, PMJJBY, PMKVY। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका PMKSY। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आपसे फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 6 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका मनाया जाता है 2 अक्टूबर से। 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ या UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हर संस्था का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो 2007 से हम राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं और यह स्टार्ट किया था आपका UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में हम बोलें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। आपको यह याद रखना है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है? 17, 19, 18 और 41। तो जो अनुच्छेद आपका 19 है उसमें जो है हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी या उल्लेख है, राइट ऑफ फ्रीडम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा 19 नंबर का जो अनुच्छेद है आपका राइट हो जाएगा। किस खेल में विकास गौड़ा भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपको बताना है विकास गौड़ा जी। भाला फेंक, लंबी कूद, डिस्कस थ्रो, ऊंची छलांग। तो जो विकास गौड़ा है वो डिस्कस थ्रो में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए दिए जाते हैं? आपको बताना है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय भाषाओं में रचनात्मक लेखन में नए आयाम की खोज, विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान, पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना, संगीत में उत्कृष्टता। तो जो आपका भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, वह दिया जाता है विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात को निम्नलिखित में से किस खेती के लिए जाना जाता है? गन्ना, जूट, गेहूं या कपास? तो गुजरात को जाना जाता है आपका कपास उत्पादन के लिए या कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा, कपास। गुजरात आपको याद रखना है, इस खेती के लिए गुजरात को हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर हम प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करते हैं जिसमें जीके, मैथ, जीएस, कंप्यूटर और रीजनिंग, ये 5 विषय रहते हैं और ये पांचों विषय आपके पटवारी के एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को देकर आप अपना प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। इसमें कुल 25 प्रश्न होते हैं आपके, 5-5 प्रश्न इन सभी सब्जेक्ट के रहेंगे आपके। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि 25 में से आपने कितना स्कोर किया। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी प्रैक्टिस सेट मैथ और रीजनिंग के बहुत ही आसान वीडियो मैं बनाता हूँ तो वह भी आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना द्वारा नियंत्रित होती है IRDA, PFRDA, TRIA, ट्राई, EPF। तो जो आपका राष्ट्रीय पेंशन योजना है वह नियंत्रित होती है PFRDA। P फॉर पेंशन, F फॉर फंड, R फॉर रेगुलेटरी, D फॉर डेवलपमेंट और A फॉर अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म भी यह है, आपको याद रखना है। एग्जाम में फुल फॉर्म भी आपसे किसी भी संस्था का पूछा जा सकता है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है आपका।
तो PRFDA क्या करता है? आपका राष्ट्रीय पेंशन योजना को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुम्बज मकबरा किसका है? तो मोहम्मद आदिल शाह का है आपका गोल गुम्बज मकबरा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीहोर नदी के संगम पर स्थित है बेतवा सोन, सिवान और लातिया, काली सिंध और लातिया, सिवान और बेतवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिवान और लातिया के संगम पर स्थित है सीहोर नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस राजा का नाम बताएं जिसने पन्ना शहर की स्थापना की? मधुकर शाह नरेश, राजा कर्ण दहारिया, महाराजा छत्रसाल और लाला हरदौल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका पन्ना शहर की स्थापना की थी महाराजा छत्रसाल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? ओरछा, मांडू, दतिया और शिवपुरी। तो हिंडोला महल है आपका मांडू में, और मांडू कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के धार जिले में है। कभी कभी एग्जाम में सीधा जिला ऑप्शन देता है हिंडोला महल, जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ होता धार, तो आप धार लगा देते क्योंकि धार में ही है आपका मांडू। आपको यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग द्वारा निर्मित किया गया था? तोमर, भदौरिया, चंदेल या चौहान। तो चंबल की घाटी में जो अटेर दुर्ग बनाया गया था वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो भदौरिया के द्वारा बनाया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्ध से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो मैं बता दूं आपको, जो बोध गया है आपका, यहां से बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध को यहां से ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कुशीनगर में जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और लुम्बिनी यहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था। और जो रांची है यह बुद्ध से संबंधित नहीं है। बोध गया में उनको यहां से ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में, और कुशीनगर में जो है बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और आपका जो लुम्बिनी है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और जो रांची है यह इनसे संबंधित नहीं है। तो प्रश्न में पूछा हुआ था निम्न में से कौन सा बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो रांची हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जीके के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और अब 20 क्वेश्चन देखेंगे हम कंप्यूटर के। पहला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का। वे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनका उपयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है निम्न कहलाते हैं? इनपुट, आउटपुट, कम्युनिकेशन डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस। प्रश्न है आपका कि आपको बताना है एंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर। कभी कभी क्वेश्चन यदि हिंदी में समझ में ना आया आपको तो इंग्लिश भी दिया रहता है, इसको आपको समझ लेना है, आसानी से आप बता पाएंगे कि वो डिवाइस होंगे आपके इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह की बोर्ड शॉर्टकट कुंजी जो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटर पर जब आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो Ctrl+S आपका शॉर्टकट की है, इसका हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह की बोर्ड शॉर्टकट की जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक में करने के लिए किया जाता है? तो जब किसी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट को हमें इटैलिक में कन्वर्ट करना है डॉक्यूमेंट को, तो हम Ctrl+I प्रेस करते हैं तो उसको हम इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो Ctrl+I इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दी गई समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है? कंप्यूटर, एल्गोरिथम, ऑफिस और फ्लोचार्ट। तो जो कंप्यूटर की भाषा या कंप्यूटर के क्षेत्र में दी गई समस्या को जब हम हल करते हैं तो उस चरणबद्ध प्रक्रिया को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में सूचना को पंक्तियों और तालिकाओं में व्यवस्थित करने ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स द्वारा विश्लेषित करने देती है? स्लाइड, स्प्रेडशीट, क्लिप चार्ट या रेफरेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यदि सूचनाओं पंक्तियों में आप डाटा स्टोर कर रहे हैं तो पंक्तियां और तालिका आपकी होती हैं स्प्रेडशीट में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। को एक वेबसाइट पर वापस आने वाले यूजर पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्लगइन्स, स्क्रिप्ट्स, कुकीज, हाइपरलिंक। तो एक वेबसाइट पर वापस आने वाले यूजर को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कुकीज।
आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 गीगाबाइट इसके बराबर होता है 1200 बाइट, 1024 MB, 1024 KB और 500 MB। तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम GB भी बोलते हैं, 1024 MB। आपको यह याद रखना है, यह बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2007 में कौन सा फंक्शन पंक्ति के डाटा को कॉलम में तथा कॉलम के डाटा को पंक्ति में प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं हाइपरलिंक, इंडेक्स, ट्रांसपोज या रोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपोज। यदि पंक्ति के डाटा को कॉलम में और कॉलम के डाटा को पंक्ति में आपको प्रदर्शित करना है तो ट्रांसपोज फंक्शन का हम यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की को डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आपको बताना है कि प्रिंट किस शॉर्टकट की से आप करते हैं। तो Ctrl+P, ये सब हम जानते हैं। Ctrl+P से हम वर्ड में 2007 वर्ड में या किसी भी में कंप्यूटर में जो आप प्रिंट करते हैं वो Ctrl+P से ही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा MS वर्ड का फंक्शन नहीं है? आपको बताना है। MS वर्ड 2003 संस्करण है आपका, 7 भी है, 10 भी है। MS वर्ड 2020 कोई संस्करण नहीं है। तो चौथा MS वर्ड 2020 आपका राइट हो जाएगा। यह कोई संस्करण नहीं है और यही पूछा हुआ था, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बार आपको विंडो के उस कंटेंट को देखने में सक्षम बनाती है जो वर्तमान दृष्टिगोचर होते हैं? टूल बार, स्क्रॉल बार, मेनू बार या टाइटल बार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्क्रॉल बार, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+J का उपयोग करते हैं हम क्या करने के लिए? जस्टिफाई करने के लिए। यह शॉर्टकट की है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राउज़र द्वारा इंटरनेट संसाधनों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? लिंकर्स, प्रोटोकॉल, केबल या URL? तो ब्राउज़र द्वारा इंटरनेट संसाधनों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए हम उपयोग करते हैं URL का। URL का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैम इसमें स्थित होती है एक्सटेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल डिवाइस, मदरबोर्ड या इंटरफेस कार्ड? तो जो रैम आपका स्थित होता है वह होता है मदरबोर्ड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य मेमोरी से डिस्क तक की मूविंग प्रक्रिया कहलाती है? शेड्यूलिंग, कैचिंग, स्वैपिंग, स्पूलिंग? तो मुख्य मेमोरी से आपका डिस्क तक की मूविंग कहलाता है स्वैपिंग। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपको बताना है? इम्पैक्ट प्रिंटर, कंसोल, पैरोल पैकेज या OCR? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पैरोल पैकेज। क्या है? यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति जो अपनी विशेषता का उपयोग गैर कानूनी रूप से सूचना प्राप्त करने या क्षतिग्रस्त करने के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटर में एक्सेस प्राप्ति करता है निम्न कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है स्पैमर, हैकर, प्रोग्रामर या एनालिस्ट। तो उसको हम बोलते हैं हैकर। जो अनियुक्त रूप से या बिना परमिशन के एक्सेस करता है और क्षति पहुंचाता है कंप्यूटर को, उसको हम हैकर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो यह होता है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है, इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2007 में टेक्स्ट को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए विकल्प पर हम क्लिक करेंगे। किस विकल्प पर क्लिक करेंगे? A से Z, Z से A, X से Z, Z से X। तो जब हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हम A से लेकर Z तक के विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैन में W के लिए प्रयुक्त होता है। जो वैन होता है आपका शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर W का फुल फॉर्म आपसे पूछा हुआ है तो हो जाएगा वाइड। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो इस वीडियो में हमने पटवारी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर का GK
और कंप्यूटर का 20-20 क्वेश्चन को हल किया है। तो आपको बताना है यह वीडियो आपको कैसा लगा है, और यदि आपको कोई डाउट है किसी प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना है, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।